रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स अदाद दिए गए हैं, उनके हकीकी और ख़यालाती हिस्से मालूम करने हैं। अब जैसे कि पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्क्वायर्स का फार्मूला खोल लेंगे। अलजेब्रिक फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 8 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 ज़ा 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 24 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 48 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, माइनस 48 आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 64 माइनस 9 माइनस 48 आयोटा आ जाएगा। अब 64 में से 9 गए तो हमारे पास क्या बचेंगे, 55 माइनस 48 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, इसके जो रियल पार्ट है यानी कि जो हकीकी अदाद हकीकी हिस्सा है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमारे पास क्या है जिनके साथ आयोटा नहीं होगा, वो क्या है हमारे पास 55। 55 हमारे पास रियल पार्ट है। और इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास आएगा -48। पार्ट करेंगे, ये हमारे पास है 5 प्लस 3 आयोटा होल की पावर क्या है हमारे पास, इनवर्स है। यानी ये कम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है ये इनवर्स फॉर्म में है, इसकी पावर क्या है, -1 है। तो पहले जो इसकी पावर है वो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय, जब ये बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, 1/5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इससे हम 5 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस 5 प्लस 3 आयोटा है तो यहाँ क्या करेंगे हम, 5 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम इसके से मल्टीप्लाई करें, 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय, अब यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रिक, तो 5 5 का क्या आ जाएगा, 25 और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 माइनस 9 और -1 आ जाएगा। अब 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 प्लस क्या आ जाएगा, 9। अब 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 34, अब 5/34 और -3/34। अब ये कटते तो नहीं है क्योंकि यहाँ अगर ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर एक टेबल पे जाए तो वो हम काट सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक टेबल पे नहीं आते, इसलिए इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। अब क्या कह सकते हैं हम, जो इसका रियल पार्ट है वो हमारे पास है 5/34 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट यानी कि ख्यालाती हिस्सा जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है हमारे पास, -3/34। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। दूसरा पार्ट है वो भी ऐसे है एज इट कि ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और जो है कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, इनवर्स है। तो हम पहले इनवर्स ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 4 - 5 आयोटा और ऑन। अब क्या करेंगे हम, 4 - 5 आयोटा को कॉन्जुगेट लेंगे यानी कि मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 - 5 आयोटा है तो आप क्या करेंगे, 4 + 5 आयोटा डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 1/4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा और डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा, -25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 + 5 आयोटा, उसके बाद 16 -25 और -1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम अगला, 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 + 25 हो जाएगा
अब 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 41। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, 4/41 प्लस 5/41 अयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट हमारे पास है 4/41 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 5/41। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर है। का जो 4 पार्ट है वो ये है कि 4-3 अयोटा है और होल पावर क्या है इन्वर्स स्क्वायर है। अब हम इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या है इन्वर्स स्क्वायर है, यानी कि -2 है, तो जो -2 है इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो क्या करेंगे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम इसे बटे में लेके आएंगे, 4-3 अयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पर हम अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। क्या आएगा फार्मूला, हमारे पास फार्मूला होगा a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसके बाद क्या आ जाएगा -2ab। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 अयोटा स्क्वायर, उसके बाद -2 फार्मूले का 4 इंटू 3 अयोटा आ जाएगा। अब 1/1 हमारे पास 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, -24 अयोटा आ जाएगा। अब 1/16 प्लस 9 -1 हो जाएगा, -24 अयोटा आ जाएगा। -1 -24 अयोटा स्केल आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1/ यहाँ पर 16 -9 -24 होगा, अयोटा आ जाएगा। अब 16 में से 9 गए तो हमारे पास क्या बचेंगे 1/16 - 9 गया तो हमारे पास 7 बचेंगे, 7 -24 अयोटा आ जाएगा। अब 1/7 - 24 अयोटा आ गया। अब यहाँ पर हम कॉन्जुगेट इस्तेमाल करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड भी करेंगे 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 - 24 में अयोटा, तो 7 + 24 अयोटा डिवाइड बाय 7 + 24 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 7 + 25 अयोटा डिवाइड बाय क्या आएगा 49 हो जाएगा, यानी कि 7 स्क्वायर हो जाएगा और -24 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 7 + 7 -24 अयोटा डिवाइड बाय 7 स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा और -24 का स्क्वायर क्या होगा 576 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 7 -24 अयोटा डिवाइड बाय 49 -576 -1 आ जाएगा। अब 7 -24 अयोटा डिवाइड बाय 49 प्लस 576, इनको हम सम कर देंगे तो क्या आएगा 7 -25 24 अयोटा। अब 49 प्लस 576 इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 625 आ जाएगा। इसको सेपरेट कर देंगे 7/25 -24/625 अयोटा आ जाएगा। अब इसका रियल जो पार्ट है, जो हमारे पास रियल पार्ट होगा वो 7/625 होगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा -24/625। इसका जो 5 पार्ट है वो हम कर रहे हैं, तो क्या है कि 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा और ये क्या है इन्वर्स है। तो पहले हम इन्वर्स ख़त्म करेंगे तो क्या है -1 है, तो पॉजिटिव क्या करेंगे इसको हम रेसिप्रोक ले लेंगे। रेसिप्रोक मतलब उल्ट करेंगे इसको, तो उल्ट करें तो क्या इसका होगा कि अगर ये 3 + 2 अयोटा है डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा, अब क्या होगा 4 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 अयोटा और इसकी जो पावर है हमारे पास वो -1 है। अब ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 अयोटा।
अब इसे कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी कि इसे मल्टी 3 माइनस 2 आयोटा को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 8 आयोटा और प्लस 3 आयोटा प्लस 9 आयोटा। उसके बाद क्या होगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएंगे डिवाइड बाय, अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 हो जाएंगे, 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएंगे, 12 प्लस 1 आयोटा माइनस 6 माइनस 1, 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 12 प्लस 1 आयोटा प्लस 6 आ जाएगा डिवाइड बाय 4 प्लस 9 प्लस 4 होगा। अब क्या होगा जाएगा, ये 12 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे और प्लस 1 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय 13। अब इसको सेपरेट कर देंगे, क्या आएगा, 18 डिवाइड बाय 13 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 13। अब इसका जो रियल पार्ट है, यानी कि जो हकीकी हिस्सा है पड़ा, वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट 18/13, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 1/13। आयोग नहीं लिखना है आपने, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। तो वो ये कहता है कि ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और एक कम्प्लेक्स नंबर नोमिनेटर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर क्या है, डिनोमिनेटर है, और वो है हमारे पास क्या है, इन्वर्स स्क्वायर है। अगर इन्वर्स स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रो कर लेंगे, इसको उल्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा, और जो माइनस में है तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा, और यहाँ पर स्केयर इसका अलग कर लेंगे, इसका स्केयर अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे अलजेब्रिक ए प्लस बी होल स्केयर और ए माइनस बी होल स्केयर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 का स्केयर प्लस अयोटा स्केयर प्लस 2 फार्मूले का 2 इंटू अयोटा आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 स्केयर प्लस अयोटा स्केयर माइनस 2 फार्मूले का 2 इंटू क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, अयोटा स्केयर क्या आएगा, -1 के बराबर, और प्लस क्या आ जाएगा, 4 अयोटा डिवाइड बाय 4, इसका अयोटा स्केयर -1 के बराबर, -4 अयोटा आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 -1 प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाय 4 -1 -4 अयोटा। अब 4 -1 क्या आएगा, 3 3 प्लस 4 अयोटा, और डिवाइड बाय 3 -4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब 3 - 4 अयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 3 + 4 अयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या होगा, 3 + 4 अयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 अयोटा, मल्टीप्लाई किया 3 + 4 अयोटा डिवाइड बाय 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा, उसके बाद 3 + 4 अयोटा डिवाइड बाय, अब अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 3 का स्केयर हो जाएगा माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 अयोटे का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएंगे, उसके बाद 3 4 ज़ा 12 हो गया, 12 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस 16 अयोटा स्केयर डिवाइड बाय 3 3 ज़ा 9 मैंने 16 अयोटा स्केयर आ जाएगा। हाँ, 9 प्लस, अभी 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24 अयोटा हो जाएंगे, और उसके बाद 16 माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 9 माइनस 16 माइनस 1 आ जाएगा। अब 9 9 प्लस 24 अयोटा माइनस 16 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 आ जाएगा।
अब 16 में से 9 दे कितने बचेंगे हमारे पास, -7 बचेंगे। -7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाई 25 आ गया। अब इसको सेपरेट कर दें, -25 बाय 7/25 प्लस 24 बाय 25 आयोटा आ जाएगा। इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है -7/25, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 24/25। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर है।